टैगोर हॉल श्रीनगर में आज एक अदबी तकरीब मुनाकिद की गई। ये तकरीब मजलिस उन्निसा सोपोर की जानिब से अदबी मरकज़ कमराज जम्मू कश्मीर की सरपरस्ती में मुनाकिद की गई। तकरीब के दौरान साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन केंद्र और अदबी मरकज़ कमराज के सरपरस्त डॉक्टर रफीक मसूदी के कश्मीरी शेरी मजमूए बेपाई तलाश की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत मारूफ माहिर तालीम, अदीब और दानिश्वर प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्ता ने की, जबकि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर GN इत्तू तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इनके अलावा ऐवानी सदारत में प्रोफेसर शाद रमजान, प्रोफेसर नसीम शिफाई, रफीक राज, अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट और साहिब किताब डॉक्टर रफीक मसूदी भी मौजूद रहे। तकरीब में डॉक्टर सोहन लाल कौल का ऑडियो की सूरत में भेजा हुआ तबसरा भी पेश किया गया। तकरीब में प्रोफेसर शफकत अल्ताफ ने किताब पर पुरमक्स और फिक्र अंगेज मकाला पेश किया। तकरीब के आगाज में डायरेक्टर कल्चरल सोसाइटी पुलवामा के सदर गुलाम मोहम्मद दिलशाद ने नाते रसूल मकबूल पेश किया। अपने इस्तकबालिया खुतबे में अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने डॉक्टर रफीक मसूदी को मुबारकबाद पेश करते हुए कश्मीरी ज़बान और अदबी मरकज़ कमराज के तई इनकी खिदमात को सराहा। उन्होंने कश्मीरी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ में ख़वातीन के किरदार को एक बार फिर उजागर करते हुए ज़ोर दिया कि ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ में उनका बहुत ही अहम किरदार है। तकरीब के दौरान अपने ख़यालात पेश करते हुए रफ़ीक राज, प्रोफेसर नसीम शिफाई और प्रोफेसर शाद रमज़ान ने रफ़ीक मसूदी को नई तर्ज का एक हसास शायर करार देते हुए मरकज़ को ज़बान व अदब की खिदमत के लिए शानदार अल्फाज में खराज पेश किया। अपने ख़यालात का इजहार करते हुए मेहमान खुसूसी डॉक्टर GN इत्तू ने मरकज़ के साथ अपनी वाबस्तगी को याद करते हुए मरकज़ के काम को सराहा और डॉक्टर रफीक मसूदी को मुबारकबाद पेश की। अपने सदारती खुतबे में प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्ता ने अदबी मरकज़ कमराज को तारीख साज तंजीम करार देते हुए रफीक मसूदी को नए दौर का एक साहिब तर्ज नज़्म निगार करार दिया। तकरीब में जम्मू कश्मीर के अतराफ व अकनाफ से आए हुए कलमकारों, अदीबों, दानिश्वरों, सिविल सोसाइटी मेंबरान, सियासतदानों और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के आखिर पर डॉक्टर रफीक मसूदी ने शुक्रिया की तहरीक पेश की। तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ अदबी मरकज़ कमराज के जनरल सेक्रेटरी शबनम तिलगामी ने अंजाम दिए। देखिए, आज मेरी ये दूसरी किताब है शेरी, यानी ये नज़म की किताब है। ये दूसरी किताब है मेरी। पहली पनन दो पनन धग थी जो 2013 में शाया हुई थी, और ये बेपाई तलाश, यानी ऐसी तलाश जिसकी मुझे खुद पता नहीं है मैं किस चीज़ की तलाश में हूँ। ये यहाँ इजरा हुई, उसकी वजह से रूनुमाई हुई जो मजलिस उन्निसा जम्मू कश्मीर सोपोर और अदबी मरकज़ कमराज के इश्तराक से और रहनुमाई में ये शाया हुई है। ये किताब खालिस कश्मीरी है, सकाफ़त है, इसके इस्तिआरात, इसकी हैयतें, इसके अलामात सब कश्मीरी हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि लोग इसको उसी तरह मोहब्बत से कबूल करेंगे जैसे वो पहले करते थे, जहाँ उन पहली किताब थी। इसमें आपको वो ज़ुबान मिलेगी जो अभी अभी आप बोल के गए हैं अपने आप से, दोस्तों के साथ, माँ बेटी के साथ, बेटे के साथ, खामद बीवी के साथ, बीवी बेटी के साथ जो बोलती है, जो आप अपने कारोबार में बोलते हैं, घर में बोलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जो ज़ुबान उस वक्त होती है तुर्श ज़बान है, समझ स्विच आत्मा। तो मेरे ख़्याल में ये वो ज़बान है जो हर घर में बोली जाती है। लेकिन अब इस ज़बान को आगे ले जाने के लिए हमें ये ज़रूर करना होगा कि हमारी जो माएँ हैं उनको अपने बच्चों के साथ कश्मीरी में बात करनी होगी। नत कशर सती कशर सरी नत वरान खरा काव, न समझोगे तो मिट जाओगे ए कश्मीर वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में अगर तो ज़बान मयो तुम तो मोजो पत हो तो वरिया टाई हो तो ये जैकेट हो तो कोई आपको पहचान नहीं। आपकी पहचान जो है सो कशर ज़बान। अगर ये ज़बान रोए जिंद तो जिंद न चुन तो कहीं न तो पाल। इसलिए ज़रूरी कि मैंने माज बहन जो मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, वो इसका ख्याल रखें कि अपने बच्चों के साथ करें, क्योंकि स्कूल बाद में आता है 4 साल बाद, 5 साल बाद, लेकिन सब पहला स्कूल जो होता है वो माँ होती है। और मुझे आप जो आप मेरे नौनिहाल हैं, आप मेरे बच्चों की उम्मीद, आपसे भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप भी इसी तरह कश्मीरी में बात किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।